ये वक्त है आपकी एंजाइटी को मैनेज करने का। अगर आप किसी भी तरह का कोई फ़ियर महसूस करते हैं, तो इस शो पर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स मौजूद हैं और ये भी कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इंसान क्या सोचता है और ज़िंदगी के तईं उसका रवैया होना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन नवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जहाँ आरा। शो लाए हैं आपके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज से। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहें, मुतमिन रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में भरपूर बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ने की अपने जर्नी को सेलिब्रेट करते रहें। आमीन सुम आमीन। मगर इसके लिए मोहसिन साहब ये जो सेलिब्रेशन है ना, जी। इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे ना कि ज़िंदगी एक जद्दोजहद का नाम भी हो सकती है ना, जी। जी। और उसमें हमें बहुत चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ों पे हमें अबूर हासिल करने की भी ज़रूरत है। कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी, कुछ स्किल्स ऐसी होंगी, जी। जी। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहने की ज़रूरत होगी हमेशा। सो रेडी अगर आप हैं तो ये वक्त है आपके मूड के मैनेज करने की स्किल सीखने का, आपकी थॉट की मैनेजमेंट के नए जाविये देखने का, और ये वक्त है आपके हमारे साथ हम कलाम होने का। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो आइएगा और शो का हिस्सा बन जाइएगा, कॉल कीजिएगा। कॉल करने के लिए मैसेज कीजिएगा पहले, और आपका मैसेज के लिए जो जिस नंबर पर आपने एक मैसेज कर देना है, जिसके जवाब में हम खुद करेंगे डायल आपका नंबर और आपके पास बजेगी बेल, जिसका मतलब है कि हमारी कॉल है। और इस मैसेज को आपने सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है 0300 741 3639, 03 00 4 7 4 741। देखिए गलत हो गया ना। 03 00 741 3639। ना, और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, ये नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है ना मोहसिन साहब, जी। तो जी। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे आपकी कॉल्स भी, यहाँ पे आपके मैसेजेस भी, और इसके साथ जो हमारे लाइव वेलिंग वेस के पेजेस हैं वहाँ पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी आप हमारा शो देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम आपके कमेंट्स के ऊपर फिर जाएंगे, और जो भी आप सवाल पूछेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको मुतमईन भी करें। जहां रहे का मतलब ये है कि हम आपके कमेंट पर कमेंट करेंगे। जी जी बिल्कुल हाँ, मोहसिन बस साहब। जैसे कमेंट कसना नहीं चाहिए, कमेंट कर दें तो कोई हरज नहीं। जैसे लास्ट टाइम आपको याद है कि जी। हमने एक कमेंट पढ़ के उससे उनसे जब डिटेल पूछी तो फौरन से ही उन्होंने बता दिया, जी हाँ। जी और हाँ। उसके बाद फिर मसले का हल भी हुआ। बहुत अच्छा लगता है जहाँ रहा, आपने नोटिस किया होगा। जी। मैं यानी देखता हूँ अक्सर मुख्तलिफ जो शोज़ लाइव आते हैं। जी जी जी। हमारे इस शो के लिए जो पजीराई मिलती है हमें नाजरीन से, वो बहुत इस लिहाज से खुशाइंद है कि अगले दिन भी वो, चूँकि मुख्तलिफ जगहों पे स्टेटस था शो का, जी जी तो उस पर जनाब बाद में भी सवालात थे। जी यानी उसको बिल्कुल एक लाइव शो जैसा ही लोग बाद में भी एंजॉय करते हैं, जो जी। हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है। एग्जैक्टली मोहसिन साहब, मतलब ना सिर्फ बाद में, रात गए तक में मैसेजेस आते रहते हैं। बल्कि मुझे कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, मेरी कोशिश होती है जब मैं सब पढ़ रही होती हूँ जी। कि अगर वो नहीं इंटरटेन हो पाया, हम नहीं उसको टाइमली अटेंड कर पाए, क्योंकि वो लेट में ज़ाहिर बात आता है, जी। तो जी। उसको हम अपना जो फिर नेक्स्ट शो होगा, तो मेरा ये होता है कि हम उसके अंदर फिर ज़रूर डिस्कस करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। एग्जैक्टली exactly। और आपने देखा कि कई दफ़ा मैं आपको वॉइस मैसेजेस या कोई फीडबैक सेंड कर रहा होता हूँ, जी 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 बिल्कुल। जिसपे जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे इस दफ़ा भी, इस वीक में भी मुझे कोई 5-6 वो लोग थे जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारा सवाल, हमारे बारे में बात ज़रूर कीजिएगा। जी तो ये जो शो तरतीब पाता है जी। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, ये आपके सवालात की रोशनी में, आपके ख्यालात की रोशनी में और आपके हालात की रोशनी में एग्जैक्टली। और इन इन सब ख़यालात, जज़्बात, हालात और वाक़यात को हम जब थेरेप्यूटिक वे में साइकोलॉजी की छलनी से छान कर इसका कोई निकालते हैं क्रक्स, तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तैयारी होती है। जी यानी मैं कोशिश ये करता हूँ, जहाँ तो हर वक्त ही तैयारी के अमल में होती है माशाल्लाह। मैं कोशिश ये करता हूँ कि शो से पहले जी कुछ पढ़ा सुना ज़रूर जाए, जी जी देखा जाए, जी। ताकि आपकी खिदमत में ये जो शो हम प्रेज़ेंट करें, इसके अंदर बहुत सारे उलूम का एक कोशिश करते हैं कि निचोड़ आए। वक़्त बच जाता है। बहुत दफ़ा कई किताबें पढ़ने की निस्बत किसी एक का, उन किताबों का क्रक्स पेश कर देना हेल्पफुल होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। पर्पस भी मोहसिन साहब, विलिंग विज के फोरम से जितने भी हमारे लाइव शोज़ हैं, तो उनका बेसिक पर्पस भी ये है कि हम
सब में ये आगाही पैदा करें कि ज़हनी सेहत को बेहतर किया जा सकता है जी, जी। और मैनेज किया जा सकता है घर बैठे आराम से। आप ऐसी तमाम टेक्निक सीख सकते हैं एग्ज़ैक्टली। जो कि आपके लिए मददगार साबित होती हैं। अभी सर ने जिस तरह तैयारी की बात की मोहसिन साहब, जी, तो सुबह में भी जैसे हम एक इवेंट है ना जिसमें हम खबर कोई भी दिलचस्प और अजीब खबर के बारे में, जी, 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 तो जब मैंने काफ़ी ज़्यादा जो जितनी भी खबरें जो लेटेस्ट भी थी जी। और दिलचस्प भी से वो जब मैं पढ़ती रही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बिल में बड़ा इजाफा हुआ इनडायरेक्ट वे में। जी, लेकिन उसमें जो चीज़ बहुत अच्छी है, अभी मैं कुछ देर में आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, जी, कि ऐसा भी कुछ नज़र से गुजरता है जिसके बाद ये एहसास होता है कि अच्छा ये बात जब हम अपने व्यूवर्स तक लेके जाएंगे हुँ, तो ऑब्वियसली उनके इल्म में बहुत, हमारे में तो होगा ही हुँ, होगा, हुँ। उनके इल्म में भी इजाफा होगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल काबिल तसीह हैं ही नहीं, जी, ये जी, मसला ऐसा है जिसका कोई हल नहीं है, ये बिल्कुल। तरीका ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये रवैया ऐसा है जिसके साथ ही दुनिया से इसने चले जाना है। तो असल में तो हमने अपनी इस सोच को बदलना है। कई दफ़ा इंसानी ज़िंदगी में वो मोड़ आता है जिस मोड़ पर इंसान सोचता है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली ही क्यों, और या फिर वो ये सोचता है कि मैं मौत से कैसे बच सकता हूँ। याद हम्म। रखिए कि मौत से बचने का एक ही हल है कि हमें ये ज़िंदगी ना मिले। जी। अगर हम इस दुनिया में ना आए तो फिर हम मौत से बच सकते हैं। जो भी दुनिया में आता है उसने दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन इंसान क्या करता है? हम्म। इंसान इस दुनिया में कुछ इतना ज़्यादा दिल लगा लेता है, कई दफ़ा वो अपना ओढ़ना बिछौना पैसे को बना लेता है। जी। देखिए, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन जी। इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। जी। जी। हर घर में चाहे जितनी भी मालो दौलत आती हो, रोटी का साइज़ तो एक जितना ही रहेगा। जी। 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 इंसान की जो तमन्ना की वुसअत है, वो इस कदर ज़्यादा है कि वो ये सोचता है कि उसे पर लग जाएँ और वो परिंदों की तरह फ़ज़ा में परवाज़ करे। और परिंदों से पूछें तो उन्हें एक आशियाँ चाहिए, एक घर चाहिए जी। इंसानों की तरह। हम्म। सो अपनी ख्वाहिशात का दायरा देखना और उसको फिर हकीकत से कनेक्ट करना, ये एक इंसान की मेराज है। आपके पास दौलत दौलत, माल, रुपया, पैसा जितना भी हो, आपको बहुत मुबारक हो। इसमें इजाफ़ा होना आपके लिए खैर व बरकत का ज़रिया है, बहुत अच्छा है। जी। लेकिन इस पैसे का सिर्फ़ बैंक में रहना खुशाइंद नहीं है। हम्म। इस पैसे का सर्कुलेशन में आना, इस पैसे के साथ किसी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना, उस हम्म। प्रोजेक्ट में कुछ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, फलाह का कोई ज़रिया उसका बन जाना, जी। ये है असल उसकी जी। मेराज। जी। सो जी। दुनिया में कामयाबियाँ पाइए, जी। दौलत कमाइए, खूब नाम कमाइए, पर उस सब से जोड़िए दूसरे इंसानों की ज़िंदगी की बेहतरी। यकीन माने कि इससे बड़ी दौलत, सुकून की आपको कहीं दूसरी किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की मोहसिन साहब की। कोई प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करें और उस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप कई ज़िंदगियों को बदलें। जी, जैसे आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि कोई काम शुरू करते हैं एक छोटे से लेवल पे, हुँ, और उसके बाद फिर उसी काम से के ज़रिए बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। जी, जी, आई नो सो मैनी पीपल जिन्होंने एक छोटी सी शॉप शुरू की और वो अपने दो चार और लोगों के सुपुर्द करके एक और नई स्टार्ट कर दी, फिर एक और नई स्टार्ट कर दी। तो अब आप देखें कि कितने घर जो हैं वो उससे फ़ायदा भी उठाते हैं ना। और एग्ज़ैक्टली, जो बेसिक उसके लिए जो बेसिक जिसने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया होगा वो तो फ़ायदा उठा ही रहा है, एग्ज़ैक्टली, लेकिन वो कितना ही ज़्यादा उसका एक अहम रोल उसने प्ले किया जी, बहुत से घरों में खुशियाँ बिखेरने का। जी, तो जी, बेसिक तो ये है पर्पस कि ज़िंदगी, जैसे भी आपने कहा ना कि ज़िंदगी में अगर आप आए हैं जी, और तो ज़िंदगी से ऑब्वियसली हमने जाना भी है। जी, तो सिर्फ आना और जाना ही तो नहीं है ना मोहसिन साहब। जी, देखिए, ना ही तो हम अपनी चॉइस से आए होते हैं जी, दुनिया में, जी। और जाना भी हमारी कोई मर्ज़ी पे नहीं होता, ठीक अपनी है? खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। जी। तो ये जो जाना आना और जाना है, जी। इसके इन बिटवीन है ज़िंदगी। एग्ज़ैक्टली ये जो दरमियान। ठहरना है, जी। ये जी। जो कुछ दिन है जी। हरकत के। जी। अच्छा, इस हरकत के अंदर जो बरकत शामिल होनी है, वो आपके इरादों से आपकी प्रैक्टिसेस तक का सफ़र है। और मस्बत सोचों से। और मस्बत सोचें ही तो बुनियाद रखती हैं जी। आपके इरादों का, आपकी कोशिशों का। तो पहला जो इंसान की ज़िंदगी में जिसमें एक तब्दीली पैदा करती है ना, वो एक सोच पैदा करती है। हुँ। और इसका जो ज़रा सीक्वेंस नोट कीजिएगा, जी। हमारी सबसे पहले किसी मामले में कोई सोच पैदा होती है।
वो फीलिंग में बदलती है, फीलिंग एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से बिहेवियर या एक्शन जन्म लेता है, और बिहेवियर्स और एक्शंस की चेन हमारी एक हैबिट बनती है, और हैबिट्स की चेन हमारी पर्सनैलिटी है। सो बात थॉट से शुरू होती है और बात जाके पर्सनैलिटी की डेस्टिनेशन पर ख़त्म होती है। सो अपने थॉट्स का जायज़ा लेते रहना कि फीलिंग्स अच्छी बने, फीलिंग्स का जायज़ा लेते रहना कि एटीट्यूड अच्छा रहे, एटीट्यूड्स को देखते रहना कि उसके मुताबिक ही तो बिहेवियर्स और एक्शंस बनने हैं, जी। और बिहेवियर्स पर गौर करना, एक्शंस का जायज़ा लेना, इसलिए कि उससे कोई ना कोई हैबिट बन रही है, और फिर हैबिट्स को देखना कि वो हैबिट्स ही हैं यानी हेल्दी हैं, हुँ, एडिक्शंस तो नहीं यानी हुँ। अनहेल्दी तो नहीं। तो ये मिल मिला के फिर अपनी पर्सनैलिटी के डेवलप करने पर हर रोज़ कुछ काम करना आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन कामयाबियों से हमकिनार कर सकता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए सारा जो आपने मोहसिन साहब बड़ा खूबसूरत सा एक आपने सिचुएशन भी बताई ना, पूरी की पूरी एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी एक प्रॉपर जो चेन है, जी। तो इसमें देखें कि बेसिकली तो फिर ये ज़िम्मेदारी लेने की है ना अ, बात। जी। आप जितना ज़िम्मेदारी लेगा कोई तो जी। उतना ही ना सिर्फ़ अपने हैबिट पे काम करेगा बल्कि उस हैबिट को असेस भी करेगा कि हेल्दी है या अनहेल्दी है। जी। जी। इवैल्यूएट करेगा, फिर वो अपने रवैयों पे काम करेगा और उसके साथ फिर वो देखेगा कि किस तरीके से मैं इससे बेनिफिशियल हो सकता हूँ। तो एग्जैक्टली। ये सब बातें हैं। आप कितने बी प्रोएक्टिव हैं, जिम्मेदारी कितनी ले रहे हैं, जी। हाउ जी। यू आर इनटू इट बेसिकली। जी। जी। लेकिन यूजली मोहसिन साहब आपने देखा है सोसाइटी में जिम्मेदारी लेते हुए लोग ज़रा हमें कम नज़र आते हैं। ऐसा ही, ऐसे ही। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि ज़िम्मेदारी कोई दूसरा ले ले और हम बस थोड़ा असिस्ट कर दें उसको, या हमें क्रेडिट हमें मिल जाए। क्रेडिट हमें मिल जाए। हुँ। और ज़िम्मेदारी लेने से हम थोड़ा घबराते हैं। तो मैंने हुँ। अक्सर जो कामयाब लोग हैं उन्हें देखा जो ना सिर्फ ज़िम्मेदारी लेते हैं, इनिशिएट भी करते हैं बल्कि, हुँ। और फिर वो रिजल्ट्स की भी ज़िम्मेदारी खुद ही उठाते हैं, क्योंकि जब वो ज़िम्मेदारी खुद उठाते हैं तो उसके अंदर फिर वो फुली एफर्ट पुट भी करते हैं। फुली एफर्ट पुट करना जी, अपनी एफर्ट किस मारना नहीं देखिए। एफर्ट मारना नहीं बल्कि एफर्ट पुट करना, हुँ, ये सीखने का काम भी है, जी, और ये आपकी अपनी स्किल्स पर भी काफ़ी हद तक इसका इन्हिसार है। जी, सो अपने आप को अपग्रेड करने के पर काम करना रोज़ाना की बुनियाद पे ये बड़ा ज़रूरी है। इसी सिलसिले का हिस्सा विलिंग वेज के ये शोज़, ये प्रोग्राम्स, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आप हर सैटरडे को देखते हैं। मेरा साथ दिया करती हैं जहाँ राराना माहिर नफ्सियात हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए इस प्रोग्राम में भी इनपुट देती हैं और सेशंस भी कंडक्ट करती हैं। इनके ग्रुप्स भी आप देखते हैं। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, मेरे साथ आपका जो राब्ता हफ्ता भर रहता है, आप अपने ख़यालात और अपने मसाइल जब शेयर करते हैं तो हुँ, बहुत खुशी होती है, जी, बड़ी इज़्ज़त फ़ील होती है कि दुनिया के कोने कोने से जी, जी, कभी अमेरिका तो कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी यूके, कभी मिडल ईस्ट तो कभी जर्मनी, जी, और फिर प्यारे पाकिस्तान से तो ये मसाइल का ज़िक्र आता ही है, जी, और सरहद पार से भी जी, वहाँ से भी बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है कि जिसने विलिंग वेज के को एक ज़रिया बना दिया है लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की स्किल्स को डिलीवर करने का। जी, जी, लोग आते हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए, लोग इन पर्सन आते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होती है, लोग ग्रुप्स में आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स की बातचीत सुन रहे होते हैं। जी, डॉक्टर सदाकत अली का ग्रुप जो कि हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज को होता है, इतना पॉपुलर है कि दूसरे सिटीज़ से भी लोग उसके लिए अपना नाम जो है वो दर्ज करवा रहे होते हैं। जी, 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 बिल्कुल। सो इन सब एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम करना क्या चाहते हैं? हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जदीद उलूम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम जदीद प्रैक्टिसेस के वो नुक्ता है नज़र आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, जिन्हें सीख कर, जान कर वैल्यू ऐड हो जाएगी ज़िंदगी में। मसाइल हैं तो डील करना आ जाएगा, नहीं हैं तो उनसे बच जाएँगे, और अगर अपनी स्किल्स में इज़ाफ़ा करना है, यानी जी, यूँ कि बहुत सारे लोग तो इसको एक ट्रेनिंग के तौर पे लेते हैं। जी, जी, वो जी, किसी स्कूल में काम करते हैं या किसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में या किसी जगह वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे वो लोग हैं जो विलिंग वेज के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि उन्हें कंडक्ट आ जाए, जी, और वो किसी दूसरी जगह किसी ग्रुप को कंडक्ट कर सकें। तो ये बड़ा मज़े का काम है हमारा। जी, जी, बिल्कुल मोहसिन साहब। अच्छा, उसके अलावा ये भी कि ये जो एक सोच है ना मोहसिन साहब, हुँ, हमारा जो अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करी थी, तो हुँ, पर्पस हमारा ये जो शो लाइव करने का वो ये भी है
कि जो हम कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हैं ना, जी यानी जी हर मामले में, जी जी हेल्थ का मामला हो, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ का मामला हो, चाहे हमारा कोई फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, चाहे, जी तो हम कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल 21वीं सदी में अब जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम्म, तो हमारा ये कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि साइंस से अगर आप मदद लेंगे तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली साइंस से मदद लें। साइंस है क्या? किसी भी यानी कॉज एंड इफेक्ट का को लॉजिकली देखने का नाम, जी, जिसमें कि आपको पता हो कि क्या है, किस वजह से है और क्या करने का क्या नतीजा। बिल्कुल रैशनल अप्रोच, जी जिसे नापा तोला जा सके, बेसिकली ये साइंस है। मगर जी जिसके अंदर इफ एंड बट होगा तो वो फिर साइंटिफिक नहीं होगा। जिसे एग्जैक्टली नापा तोला नहीं जा सकेगा, जो इरेशनल होगा, जो लॉजिकल नहीं होगा, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, जिसमें आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ जाएगा, तो वो साइंटिफिक नहीं है। कल ही मुझे मोहसिन साहब एक मेरा बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा मुझे सुनने को मिला कि एक इंतहाई पढ़े लिखे शख्स हैं वो, जो कि अच्छी पोजीशन पे भी हैं। हम्म तो उनकी वाइफ, आई वाज जस्ट वॉकिंग आउटसाइड, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल आज मतलब जी सर्जरी है उनके मियाँ की, अच्छा पाँव की। अच्छा तो मैंने कहा कि जी वो खैरियत कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी उनको एक, क्योंकि डायबिटिक है वो बहुत हाँ अरसे से, जी 15 साल से ठीक पेशेंट। तो उन्होंने कहा कि वो एक दाना बना हम्म जिस पे हमने समझा कि बस ये एक छोटा सा जूता जैसे लग गया। हम्म तो उस पे ये हुआ कि वो और रगड़ खाता था, तो उन्होंने एक प्लास्टिक चमड़े का एक मंगवा लिया हम्म, ऑनलाइन, अच्छा जूता। अच्छा और वो पहन के वो अपने ऑफिस जाना शुरू हो गए। ठीक एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं वो साहब, अच्छा पढ़े लिखे। अच्छा, वो जब चमड़े का जूता पहन के जाना शुरू हुए, तो जिससे ऑब्वियसली मौसम अब चेंज था, ह्यूमिडिटी भी है, वो पाँव में ज़रा थोड़ी स्वेटिंग भी हुई, जी तो वो ज़ख़म ख़राब हो गया। हम्म, ज़ख़म ख़राब हुआ तो अब कॉमन सेंस ने ये कहा कि मैं घर ही पायोडीन लगा लूँ और कुछ वॉश कर लूँ और कोई पाउडर लगा लूँ, एंड क्योंकि दैट्स पीछे इट। चेन यही चल रही थी ना। चेंज ये चल रही थी हाँ कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। हाँ हाँ अच्छा, और शुगर भी कोई बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो रही थी, डायबिटीज़। तो अब फाइनली ये है कि उनका जो पाँव है, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि डॉक्टर्स ने कहा है कि और कोई चारा नहीं है कि अगर हम इसको एंकल तक उतारेंगे नहीं, हम्म वरना तो ये जो गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन, जी ये स्प्रेड होने का ख़तरा है, क्योंकि उनका क्रेटिनिन और उनका बाकी इन्फेक्शन भी ब्लड में बहुत ज़्यादा है। अब ये है कॉमन जी सेंस, ठीक। जी साइंस क्या कहती है कि आप बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, जी खा जी वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, खा जी वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है। जी सेम जी मोहसिन साहब, अब आप में हम रोज़ाना वेलिंग वेज में कितने केसेस देखते हैं कि जी ज़हनी सेहत के साथ लोग कैसा कैसा खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ कर रहे हम्म होते हैं। ब- वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं आपको बताऊं, मुझे इत्तेफाक होता है बहुत दफ़ा ऐसी फैमिलीज के साथ मिलने का, जिनके अंदर एक में नहीं, दो में नहीं, तीन चार मेंबर्स के अंदर जी बीमारी पाई जाती है। जी। आइडेंटिफाइड पेशेंट कोई एक होता है जिसका मसला लेके आते हैं। हम्म। जो बताने वाला होता है, बाज़ औक़ात उसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे उसके मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। हम्म। मैं आपसे बताऊं कि उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है जी 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 जब किसी के ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक नहीं है जी जी और वो अपने किसी मरीज को डिस्कस कर रहा है, जी यानी कि वो ना अपने आप को मरीज कह रहा है, जी ना ही उसके साथ अगर कोई एक दो लोग आए हुए हैं वो भी उसको मरीज कह रहे हैं, क्योंकि उनके घर में उससे ज्यादा शदीद क्राइसिस वाला पेशेंट मौजूद है। जी जी। तो ओके। वो जो एलेबोरेट कर रहा है, हम्म। अगर आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये यूं नहीं यूं है, या इसके बारे में साइंस ये कहती है, तो मुझे बहुत बहुत दफ़ा ऐसा इत्तेफाक होता है, और इसी से शायद टेम्परामेंट को बेहतर बनाने का भी काफ़ी मौका मिला। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो मोहसिन साहब। वो जी। मैंने ना जब किसी को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेरी और आपकी उम्र में बड़ा फ़र्क है, आप तो मेरे बच्चों की उम्र के हैं। जी। तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा जी। और एक तो कहने लगे कि ये वजह है कि हम्म। मेरा तजुर्बा ज़्यादा है। हम्म। दूसरी बात ये है कि मैंने आधी दुनिया घूमी हुई है। जी। तीसरी बात ये है कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, दौलत बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा। इसलिए ये जो सारी बातें हैं ये साबित करती हैं कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। जी तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं जी इस उम्र में जो आप बता रहे हैं इन चीज़ों को मैं यकदम सोचूं कि जी वो जो मैंने पहले किया है जी जी वो ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत है, मैंने जी तो आधी दुनिया देखी हुई है। जी अच्छा, अब ये क्या कीजिए जी कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें इंसान को जी या जिसे कि ये अनआइडेंटिफाइड पेशेंट को भी ये लगने लगता है जी जी जी
कि मैं तो ठीक हूँ, जी क्योंकि कामयाबियों की एक कतार जो होती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन बाइपोलर के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर इन ऑर्डर जी दोनों ही हमें नजर आते हैं। और बाइपोलैरिटी के अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है। जी इंसान अपने आप को अक्ले कुल समझता है, हम्म मुझे सब पता है, जी 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 बिल्कुल। मैंने दुनिया देखी है, मुझे अंदाजा है, मुझे कौन समझाएगा। हम्म अब ये जो ख्याल है इट्सेल्फ ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी क्योंकि कोई आइंस्टाइन भी क्यों ना हो, कोई एडिसन ही क्यों ना हो, जी अगर वो अपने आप को ये समझ लेगा कि उसे सब पता है, तो बस यहीं से दरवाज़ा बंद है। हम्म। तो हमारा जो दरवाज़ा खुलने वाला है वो भला क्या? क्या? एक ब्रेक का दरवाज़ा, जिस दरवाज़ा खुलने के बाद छोटी सी खिड़की है, नन्ही मुन्नी सी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आप लोगों से बात का सिलसिला बढ़ाएंगे और आगे। कमेंट्स कमेंट्स आ कमेंट्री नहीं, चुके कॉल, हुए। कॉल। अच्छा ठीक कॉल है। कॉल लेते चलिए हैं। हम ब्रेक में टॉस कर लेते हैं। चले टॉस करते हैं हम और नाज़रीन रहिएगा साथ साथ जहारा और मोहसिन नवाज के साथ। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। हमेशा ये कहती हूँ जब भी कोई आइडेंटिफाई कर लेता है और वो सवाल पूछता है अपने मसले के बारे में, तो समझें 50% मसला तो उसका हल हो गया। जी जी जो शेम से रिलेटेड होता है ना, पेन जी से रिलेटेड होता है, जी या अनआइडेंटिफिकेशन होती है एक पीछे बैक ऑफ द माइंड। जी जी। अच्छा, बाकी जो है तो उसमें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनको ना। अब क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया, और ये भी कोई बहुत डिटेल हिस्ट्री नहीं थी, इमीडिएटली जी जितना इन्होंने बताया और जितना मैंने पूछा तो जी उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी जी जी कि बेसिकली तो ये फियर और एंग्जाइटी से ही ऑपरेट कर रही हैं, जी और उसकी रीज़न एक दो कोई इंसिडेंट्स हैं ऐसे जिसकी वजह से इनके दिल में खौफ बैठ गया है। उसके साथ ही एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी जैसे हम हर शो में कई दफ़ा बता चुके हैं कि जी फ्यूचर की जो बारे में एक आपको वहम सताता रहता है ना हर वक्त, जी जी वरीसम का जो सिचुएशन होती है, जी कंडीशन होती है, उसे एंग्जाइटी कहते हैं। जी अब साथ ही खौफ है, जहाँ पे वहम होगा वहाँ पे खौफ भी ज़रूर होगा, जी क्योंकि जी ऑब्वियसली वहम को जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है वो खौफ ही कर रहा होता है। हम्म, व्हाट इफ़ जी ये होता है जी कि अगर ये हो गया तो क्या होगा फिर जी ना। जी तो असल में आपको थोड़ा सा इन्होंने नाम नहीं बताया मैडम, आपको जो चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना, आरईबीटी के अंदर मोहसिन साहब, जी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, जी उसके अंदर यही होता है कि आपने खुद से अपने आप से बात करते हुए बताना है कि जो मेरी सोचें हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि सोचें तो मुझे कोई होती नहीं है, तो असल में ये सोचें ही हैं जो इनको परेशान करती हैं, जो इनको रुलाती हैं। जी तो आपने खुद आइडेंटिफाई करते हुए कहना है कि मेरी सोचें कितनी लॉजिकल हैं। जी यानी जी इफ़ समबडी जो है वो इन्हें ऑफर कर रहा है कि अच्छा आपने ये मैंगो खाएं, जी और वो साथ खुद भी खा रहे हैं, अब ये इस सोच से नहीं खा रही कि कहीं ये हलक में ना फंस जाए या मैं क्यों नहीं खा पा रही हूँ, जी जी तो इन्होंने खुद से ही ये चीज़ को अपने आप को कन्फ्रंट करना है कि ये लॉजिकल है या लॉजिकल नहीं है, जी राशनल है या इरेशनल है। जी जी अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग बॉक्सिंग टेक्निक ना, जी यानी 4 6 8 के बॉक्सेस, जी ये भी आरईबीटी के ही अंदर होता है कि आपने ऐसे मौके पे फ़ौरन से डीप ब्रीदिंग करनी है। पहले 4 टाइम्स करनी है, फिर थोड़ा ठहर के 6 टाइम्स करनी है, फिर थोड़ा ठहर के आपने 8 टाइम्स करनी है। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने साथ ही डिस्ट्रैक्ट करना है, जी डिस्ट्रैक्शन। जी ये भी आरईबीटी में है, जिसमें वो कहते हैं कि आप फ़ौरन से देखना शुरू करें कि अच्छा मेरे कमरे में कौन सी ऐसे 3 ऑब्जेक्ट हैं। और अगर आपके लव्ड वन अगर वो भी साथ सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैमिली की सपोर्ट भी है, हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो आप उनको भी ये बताएं कि वो आपको हेल्प करें इनिशियली, जी जी कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें कि अच्छा तुम्हारे 3 बॉडी पार्ट्स कौन से वो बताओ, रूम में कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर बात करो। तो जो आपको एंग्जाइटी और फियर की स्टेट होगी फूड देखते साथ से, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक। और मीनवाइल फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इट्स अ फुल प्लेट ऑफ मैंगोज, तो उसमें से आपने 2 या 3 जो क्यूब्स हैं मैंगो की वो ज़रूर खानी है, और बिल्कुल। उसके बाद खुद को अप्रिशिएट करना है। अल्टीमेट ये करना आप ही को पड़ेगा। अच्छा, इसमें जहारा ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा गाइड किया। और मैं अभी जब आपकी बात सुन रहा था तो मुझे बात जब शुरू हुई ना, जी तो उन्होंने क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा दिया हुआ था कि किस तरह का उनका मसला है, और फिर बात करने के दौरान मैं ये सोच रहा था कि क्या बताते बताते कहीं इनको रोना आ जाता है, जी जी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी अच्छा, मुझे जैसे इनकी बात से लगा कि 7-8 माह से उन्होंने बताया कि ये हो गया है, ज़िंदगी से बेज़ारी, दिल नहीं लगता, पहले जैसी वो फुल ऑफ लाइफ नहीं रही। जी ये बाज़-औक़ात मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के अंदर भी ये होता है कि आप
किसी क्लिनिकल डिप्रेशन के ऐसे एपिसोड से गुजर रहे होते हैं जी जिसके अंदर आपको बाकायदा मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है। जी 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 लेकिन होता यह है कि उस मौके पर पेशेंट जो है वो जिस्म के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से किसी और स्पेशलिस्ट के पास चला जाता जी है। जैसे मैदे के स्पेशलिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास तकरीबन 70% वो केसेस जाते हैं जो असल में साइकेट्रिस्ट के होते जी हैं। जी बिल्कुल अच्छा, अब और उसमें बहुत सारे टेस्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि इनका भी जो टेस्ट हैं जी वो हुए, और काफ़ी यानी ऐसे टेस्ट भी, बायोप्सी भी हुई और एंडोस्कोपी भी, मुख्तलिफ इस तरह के टेस्ट परफॉर्म होते हैं। जी तो एक तो ये है कि ये किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को भी ज़रूर कंसल्ट करें, हम्म क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन में एमडीडी की पेशेंट हों और एक कोर्स करने से कुछ ही हफ्तों में ये एक बेहतरीन ज़िंदगी पर वापस आ जाएं। जी दूसरी बात, जो जहारा ने आपको टेक्निक्स बताई हैं उसमें कुछ चीज़ें मैं भी आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि आप जो फाइव सेंसेस टेक्निक की अभी जहारा ने बात की, जी फाइव सेंसेस टेक्निक को, यानी जो आपको आपको एक ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं कि आप ऐसी पांच चीज़ों को, जहाँ भी हैं ऐसे पांच पांच चीज़ों को आप देखें, नोटिस करें। ऐसी चार चीज़ों को आप छुएं ताकि आपकी दूसरी सेंस, छूने की सेंस सेंस भी जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो। तीन ऐसी आवाज़ों पर आप गौर करें जो कि फ़ज़ा में आ जी रही होती हैं। जी जी दो ऐसी खुशबुएं जी या स्मेल्स जो भी हैं फ़ज़ा के अंदर, उनको आप आइडेंटिफाई करें, और एक कोई जायका चखें। तो ये जो पांच सेंसेस की अवेयरनेस है, ये आपको, अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा इस प्रैक्टिस से गुजरें तो आपको बहुत अच्छी एक ग्राउंड रियलिटी से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। जी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अंदर 3-3-3 की टेक्निक आपको बहुत अच्छी मदद दे सकती है। यानी 3 सेकंड्स में आपका सांस को इनहेल करना, 3 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना, 3 सेकंड्स के लिए उसको एक्सेल करना। जी ये अगर आप दिन में कुछ दफ़ा ये भी करें, और ख़ास तौर पे जब आपको ऐसे फियरफुल थॉट्स हों, तो अगर आप उस वक्त कोई 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इससे भी आपको बड़ी अच्छी मदद मिलेगी। हर वक्त फ़िक्रमंद या खौफज़दा रहने की बजाय आप अपने खौफ के थॉट को कोई नाम दे दें, हम्म उसका एक नाम रख दें और उसे, उसके साथ टाइम मुकर्रर करें कि भई वो शाम 6 बजे आप उसको एंटरटेन करेंगी। 6 बजे आप अपने खौफ के सारे जितने वहम, ख़यालात, खौफ हैं, उनको आप 10 मिनट के लिए 6 बजे सोचेंगी। 6 बज के 10 मिनट पे ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान दोबारा जब खौफ के ख़यालात आएँगे तो उन्हें कहेंगे, आप कहेंगी कि ठीक है, तुम अपनी जगह पे एक पहचान रखते हो, तुम हो, मैं तुम्हें अब कल शाम 6 बजे टाइम दूँगी, अभी ज़रा मैं बिज़ी हूँ अपने कामों में। हम्म तो अगर आप इस घोस्ट को, ये जो वरी का घोस्ट है, इसका जी कोई नाम भी रख दें, इसके साथ बात करने का कोई टाइम भी फिक्स कर लें, और अपने आप को रियलिटी से कनेक्ट भी करती रहें, और साथ किसी साइकेट्रिस्ट से भी मिलें और काउंसलिंग से भी। जी ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये काउंसलिंग में आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा पैराडाइम शिफ्टिंग पर काम होता है, स्किल्स पर काम होता है, जिसके ज़रिए आप अपने थॉट्स को खुद क्रिएट करना सीखते हैं। ये याद रखिए कि ख़यालात खुद से नहीं आते, हम लाते हैं। जी तो जी इनको क्रिएट करना हम अगर सीख लें तो हम बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी सो साइकेट्रिस्ट से मदद लेना, रूटीन्स पर अपनी अपनी सेल्फ हेल्प के ज़रिए मदद लेना, और काउंसलिंग से लाइफस्टाइल चेंज पर काम करना, अगर आप ये अपना लें तो 6 से 12 हफ्ते के अंदर आपको हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ बहुत पुरौनक बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि वो खुशियाँ वापस लौट आएंगी जिन जो खुशियाँ कहीं खो गई हैं। जी जी सो बहुत बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन किया मोहसिन साहब ने भी। अच्छा, जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं ना मोहसिन साहब, जी इसके अंदर ये होता है कि मिलती जुलती सी सिम्टम्स होती हैं ना, जी तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि शायद जब कोई कह रहा होता है जैसे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या फियर है, तो पेशेंट को ये लग रहा होता है कि नहीं, ये बेसिकली कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, जी दिस इज समथिंग एल्स, ये हम्म, मेरे साथ ऐसा मसला है, और तभी फिर वो फौरन से बाकी तमाम टेस्ट करवाने पे तैयार हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अपनी
2-3 गए ना, जी जी, एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी भी कराई बायोप्सी है, कराई। बायोप्सी भी कराई है। जी। और तो और उसमें उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो इस स्ट्रेस की वजह से भी हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली ये हम्म, सबका सब मैं एग्जैक्ट मैं यही बता रही थी कि ये स्ट्रेस इंड्यूस ही होते हैं। हम्म, नॉर्मली भी लोग हम्म। जब आते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के ज़्यादातर पेशेंट मैदे में पेट में तकलीफ के साथ ही आते हैं। और वो बाकायदा तौर पे फिजिकल चेंजेस आते हैं इससे। एग्जैक्टली बिल्कुल। और उसमें घर वालों को ये लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई मसला है। तो हम तो रूटीन में देखते हैं कि फाइल्स भरी होती हैं, ढेरों टेस्ट की फाइल्स भरी होती हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ होती हैं, जो कि हम कभी भी रूटीन में कराएं किसी स्ट्रेसफुल में तो वो चेंज आएगा जी और हेल्दी लाइफस्टाइल से वही चेंज वापस चला जाएगा। जी। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप मैडम अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। हम्म, अभी जो सर ने बात की ना कि एक टाइम रख लें, एक टाइम मुख्तस कर लें कि अच्छा ये टाइम है मेरी फ्यूचर के बारे में सोचने का, एंग्जाइटी के बारे में। उसके अलावा एक टाइम मुख्तस करें जिसमें आप बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं सोचेंगी और वो सिर्फ आपकी हैप्पीनेस टाइम होगा। उसको हम्म। अपनी टाइम का नाम देते हैं आप। और अपनी वॉक करें, जॉग करें। डीप ब्रीदिंग को मोहसिन साहब अनफॉर्चुनेटली लोग बिल्कुल बॉदर नहीं करते, जी दे फील जी लाइक कि ये तो कोई फ़ायदेमंद ही चीज़ नहीं है। जी जी। जबकि डीप ब्रीदिंग इमीडिएटली ना सिर्फ आपकी पल्पिटेशन, लंग्स, किडनीज, ब्रेन तक को सपोर्ट करता है आपका, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सांस ही तो है आपका और सांस ही के साथ जो ऑक्सीजन है उसी को के सेल्स तक साथ। पहुंचना है। जी बिल्कुल। तो जी। हमारा सबसे पहले जो मसला है वो हमारी सांस का ही ऊपर नीचे होना। हमें जिस तो सांस लेना भी नहीं आता। जी हमने कई दफा तो बहुत डीप ब्रीदिंग कोई पूरी तरह से अपने लंग्स को फुला के खोल के जी सांस लिए हुए भी हमें काफी काफी दिन गुजर जाते हैं। जी 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 तो जी। अपनी सांस की आती जाती सांस का आलम न पूछ। हम्म। तो आती जाती सांस के इस आलम के अंदर आपको भी यानी ऐसी अगर प्रैक्टिस करें हम्म। कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रूटीन ही बना लें। बिल्कुल। ये कोरोना के सीजन में लोगों ने किया जी और डॉक्टर्स बार बार कहते थे तो कुछ लोग इसको रूटीन बनाते थे, लेकिन हम लोग ज़रा फिर जल्दी भूल भी जाते हैं ना सबक। जी 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 बिल्कुल। इसे रूटीन बनाएं और हेल्दी डाइट और बच्चों के साथ फैमिली के साथ मिलके खाएं। छोटे छोटे से, और ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये हम्म। स्लोली स्लोली होगा। और मैं वैसे ये सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपको लगता था कि आप बात नहीं कर पाएंगी और आपने बहुत अच्छी बात कर ली, जी तो क्या ही अच्छा हो कि आज रात डिनर पर जब आपके सामने खाना हो तो आपको ख्याल आएगा कि ये हलक में फंस जाएगा, नहीं खा सकूंगी, पर एनीवेज ऐसे ही चेक करने के लिए हम्म। आप ज़रा खाना खाइए और फिर हमें इस कमिंग शो कमेंट में। बॉक्स पर आके हम्म। बताइएगा कि आपने खाना खाया है। और इसका मुझे टेस्ट कैसा था। और मुझे पूरा यकीन है, हम्म। ये मुझे पूरा यकीन है कि आज आप बहुत अच्छा खाना खा पाएंगी। तो ले जी, आपसे बातचीत चल रही है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर मोहसिन नवाज और जहारा के साथ। कमेंट्स का जी कुरान मोहसिन निकला नहीं। साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप आगे देख लें कि कौन कौन साथी शामिल हैं। जी मलिक उस्मान निस्सुआना साहब हैं, जनाब, कह रहे हैं वेरी नॉलेजेबल डिस्कशन, कीप बहुत अप द गुड वर्क, विलिंग वेज। थैंक यू सो मच मलिक उस्मान निस्वाना। बीना ताहिर साहब हैं, बीना ताहिर, बीना ताहिर, राइट। ये कह रही हैं जी सर मैं भी सोचती हूँ काश मैं पेरेंटल होती। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इनका नाम सुन के याद आया। हम्म। लेकिन जो पेरेंटिंग स्किल्स की उन्होंने बात की है, हम्म। तो ये तो हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर डिस्कस होती रहती जी हैं जी और हम बिल्कुल। ये करते भी रहेंगे। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर इलेबोरेट कर दें कि हम्म। पेरेंटिंग में क्या डिफिकल्टी आ रही है, तो जहां का ये कहना ज़्यादा यानी निशानदेही कर रहा है कि आपको अगर वजाहत के साथ थोड़ा बात कर लें कि मसला किस तरह का है, तो ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। उस्मान अली शेख उस्मान हैं, उस्मान अली शेख उस्मान। कह रहे हैं वेरी नाइस। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान अली शेख। जी। और जो आप अगला कमेंट है ना मोहसिन साहब, जी, अब इसका आंसर आप ही करेंगे। अच्छा जी। इकरा मोइज साहिबा हैं, इकरा मोइज, इकरा मोइज राइट। कह रही हैं कि जी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, हम्म। उनके एक्सीडेंट की वजह से पाँव की हड्डी टूट गई है, अच्छा। एंकल की, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। हम्म। हमारे छोटे छोटे भी हैं, छोटे बच्चे छोटी, हैं। हमारी छोटी बच्ची भी है ठीक 4 मंथ्स की, ठीक। उसके दूध के लिए पैसे तक नहीं है। अगर कोई अल्लाह का बंदा कुछ हमारी मदद कर दे, हम्म। अल्लाह उसे बहुत देगा। अगर किसी को यकीन ना आए तो घर आकर हालात देख सकता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा इकरा, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अल्लाह का वो बंदा अगर इस वक्त देख रहा है और अल्लाह के उस बंदे ने आके दूध के लिए या उस घर की ज़रूरत के लिए कुछ हेल्प कर दी,
तो अगली दफ़ा क्या होगा? फिर किसी और अल्लाह के बंदे की तरफ हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। तो ये तो फिर सिलसिला चल नहीं पड़ेगा। यानी ये तो फिर डिपेंडेंस पैदा हो जाएगा दूसरों पर कि कोई अल्लाह का बंदा आए और इस मसले को हल करे। अ, मैं ज़ाती तौर पे ये आपको मशवरा दूँगा। अ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो जाना सीखा है उसकी रोशनी में जी। कि जो आपके हस्बैंड का ये मसला है, हुँ, यकीन माने कि ये बहुत ही एक बहुत मामूली सी बात है। हुँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द, आपके मुल्क में, आपके शहर में मिल जाएँगे। अभी थोड़ी देर पहले जहारा जी। एक साहब का ज़िक्र कर रही थीं, जी, जी। जिनके पाँव की सर्जरी है। जी। अब ऑब्वियसली वो इस सर्जरी के बाद जॉब छोड़ के बैठ तो नहीं जाएँगे। हाँ जी। वो एक कोई काफ़ी जैसे आप एग्ज़ेक्टिव पोस्ट पे हैं एग्ज़ेक्टिव एंड ही इज़ पोस्ट। ऑन लीव। ऑब्वियसली ही इज़ ऑन लीव मोहसिन साहब। हाँ, हाँ, उसके बाद ही विल रिज़्यूम। बहुत कोई वो उनका नामी गिरामी शख्सियत जी। है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अपने अंदर ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे नंबर 1 आपके हस्बैंड यकीनन बात कर सकते हैं, आपको बहुत मुबारक हो, सोच सकते हैं, आप कितना अच्छा लिख सकती हैं, अभी हुँ। आपने बात अपनी की। तो सोचकर बहुत सारे काम हैं जो सोचकर, बोलकर करने वाले हैं, ठीक? अच्छा, बहुत सारे वो काम हैं जो कि आप के हाथों से करने वाले हैं। बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन घर पे रह के करने वाले हैं। तो इस तरह की किसी डायरेक्शन पर क्या ही अच्छा हो कि आप किसी अल्लाह के बंदे से ये मदद लें कि वो आपको सिखा दें कि आपके मौजूदा हालात के मुताबिक आपने किस तरह से अपने इन मसाइल को परमानेंट बेसिस पे हल हल करना है, जी, जी। मुस्तकिलन। बिल्कुल। तो जब आप ये इस नुक्ता नज़र को अपनाएँगी तो यकीनन आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। दुआ भी है अल्लाह ताला आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी बेटी को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे और और हमेशा इकरा खुश मैं रहें। आपको मोहसिन साहब आपकी इजाज़त से जी, मैं इनको ये भी एक सजेशन देना चाहूँगी कि इकरा अगर आपने जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं ही आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी लिखा पूरा राइटिंग बड़ी क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट है आपका जो भी लिखा आपने तो आप प्लीज़ ज़रा यूट्यूब पे जाके जो मोहसिन साहब इस टाइम हमारे हैं ना साथ शो में मोहसिन नवाज़ इनकी अगर आप लाइफ स्टोरी देख लें और आप देखें कि इनकी ज़िंदगी में कितनी जिद्दोजहद है, कितनी स्ट्रगल की होगी और किस मुकाम पे हैं कि दिन में कई बार मैं ही मोहसिन साहब से पूछती हूँ कि इस मसले को हल कैसे करना है, ठीक? तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मोहसिन साहब एट टाइम जी, लोगों को शायद जैसे मैंने कहा ना कि रीज़न चाहिए होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जी, लेते। जी, जी, तो मेरा ख़्याल है हमें इस सोच से निकलने की ज़रूरत है। मसला आई एम सो सॉरी मैं आपके दुख तकलीफ समझ सकती हूँ लेकिन हम आपको ये भी मदद ही करने की कोशिश करें ये जो बातचीत है जो कि आपको शायद अ, अच्छी ना लगे लेकिन ये आपको लेटर ये आपको बहुत अच्छी भी लगना शुरू हो जाएगी असल में मसला ये है कि पाँव की हड्डी जो टूटी है ये तो एक तकलीफ से सूरत हाल है लेकिन सोचें हैं जो कि आपको ज़्यादा तकलीफ में डालती हैं और सोच नहीं टूटनी चाहिए, जी जज़्बा नहीं टूटना चाहिए, दिल नहीं टूटना चाहिए। याद रखिए टूटने में खुशखबरी है। हम्म अच्छा, अब टूटने में कैसे खुशखबरी है? दिल के टूटने में दिल के टूटने में भी के दिल के टूटने में कैसे दिल के कि टूटने का कि सबब इकबाल कहते हैं कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अगर अगर ज़मीन टूटती है तो उसमें से नई कोंपलें, नए पौधे फूलते और फलते हैं। हम्म अगर दिल टूटता है तो उसमें से नई उम्मीद का चिराग रोशन होता है। अगर कोई बीज बोते हैं तो उसी में से आगे कोई शानदार फलदार दरख्त बनता है। बिल्कुल सो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं कुदरत के निज़ाम पे अगर हम गौर करें तो हर टूट फूट में से कुछ नया है। जी और वो कुछ नया क्या है उसके इंतज़ार पिछली दफ़ा हमने वो ईगल वाली एक बात कही जी थी। जी 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 आप देखें कि यहीं कहीं इधर दाएं बाएं ही मसले का हल मौजूद होता है। हम्म और बस उसको देखने के लिए, पहचानने के लिए हमें एक दीदा दिल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन साहब अच्छा फैज़ान शाह साहब हैं जी, कह रहे हैं इस शो में बहुत लाजवाब गुफ्तगू की जा रही है फैज़ान आप का जो ये फैज़ान है हमें मिलता रहता है। आप खुश रहिए, आप बयान के शाह हैं। मोहम्मद उस्मान मानी कह रहे हैं बहुत उम्दा और मालूमाती गुफ्तगू शुक्रिया बहुत उस्मान मानी। सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं कॉमन सेंस असल में नॉन सेंस है
आज के दौर में भी लोग सेहत के मामले में जदीद साइंस से मदद नहीं लेते और नुकसान उठाते हैं। सुल्तान साकिब आज लोच ने शेर नहीं किया था है बस। खूबसूरत कमेंट। अच्छा। और कभी भी जब कोई होता है किसी से आर्गुमेंट तो और शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ शेर के अच्छा मैं। अच्छा, आप कामयाब तो हुए अब थोड़ा क्योंकि सा। ये मैंने तय किया कि सुल्तान साहब के हर शेर का जवाब शेर से होगा। हालांकि ये शेर, आज मैं यही कह रही थी मोहसिन साहब कि सुल्तान साहब ने कोई शेरी अंदाज अपनाया नहीं है। जी जी। अच्छा। तो आइएगा दोबारा अपने नए कमेंट के साथ सुल्तान, ताकि फिर हम भी जाहिर करें अपना बयान। जी वाह जी वाह वाह वाह, अच्छा आगे मोहसिन साहब। जी गुड़िया जमशेद कह रही हैं एक्सीलेंट शो। जी। अब बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो गुड़िया जमशेद हैं, जी। इनके इन्होंने पिछली दफ़ा हमारा पूरा शो देख के और फिर अपना फीडबैक दिया, और ये अच्छा। तकरीबन हर शो के बारे में ना बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं। ओह अच्छा, जी थैंक यू जी गुड़िया साहिबा। जी। अच्छा, सैयद वैसे साकब। वैसे गुड़िया जो हैं ये बड़ी हैं, इनकी इनके आगे गुड़िया और गुड्डे हैं। अच्छा, जी फिर जी तो अब मैं तो गुड़िया साहिबा ही कहूंगी ना जी मोहसिन। जी जी। सैयद साकब अली शाह कह रही हैं हाय मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये सैयद साकिब अली शाह ने ये भी याद दिला दिया कि आज जिलहज की 3 है, जी। और एक हफ्ते के बाद ईद कुर्बां, और उसके बाद फिर मुहर्रम का भी आगाज़। तो ये जो जितने ख़ास दिन होते हैं, हाँ बिल्कुल। अपने साथ कितनी कितनी हिस्ट्री है जी जी इनके जी, साथ, बिल्कुल और कितना बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और हम नहीं भूलते मोहसिन साहब। जी जी यानी जो तकालीफ उठाई, वो हमारे जो भी थे बुजुर्ग थे, हमारे अंबिया कराम थे, यानी जी। जिनके जिनके थ्रू हमें असल में ज़िंदगी अ, की हकीकत मालूम हुई। जी बिल्कुल। तो जी जी हम इन दिनों का मकसद ये है कि हम ना भूलें ना। जी जी। अच्छा, रज़ा अहमद खान कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू। रज़ा अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया साथ आप। ही रज़ा अहमद साहब ने एक फ़ोटो भी भेज दी है मोहसिन साहब आपकी, दोबारा से बड़ी खूबसूरत बहुत सी। शुक्रिया। रज़ा अहमद खान साहब ने पिछली दफ़ा जो फ़ोटो भेजी, जी जी। तो वो मैंने यहाँ से करके ना उसको डाउनलोड हम्म। तो अपनी बेगम साहब को भी भेजी, और उनका उस पे कॉम्प्लीमेंट भी आया। अच्छा, बस जी आज भी कोई मिलती जुलती आई है। अच्छा बहुत जी, खूबसूरत फ़ोटो है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसहाक सोमरू साहब कह रहे हैं गुड वर्क। बहुत शुक्रिया इसाक सुमरो साहब। शब्बीर बाजवा कह रहे हैं हार्ट फेल्ट प्रेयर फॉर टीम विलिंग वेज, कांट थैंक अल्लाह पाक इनफ टू हैव योर सपोर्ट एंड हेल्प इन माई लाइफ। अरे बहुत शुक्रिया आपका, आपने हार्टफेल्ट फीलिंग्स का इजहार किया। जी। और अच्छा। जी, जी जी सर और हम खान। भी आपके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, क्योंकि जो कोई जी जी। एक्नॉलेजमेंट देता है ना, हम्म। वो हौसला बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, ये वो हैं लोग जो अक्सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दे रहे होते हैं, जी जिन्होंने रियल में चेंज किया होता है जी खुद को, जी ठीक, और जी वो एक तकलीफ से सूरत हाल से जब एट ईज आते हैं, जी तो जी। फिर उनको एहसास होता है कि असल में ये जो चेंज है इसके पीछे क्या था। सही बात, सही बात। अच्छा, खान जी कह रहे हैं, खान जी हैं, खान जी, खान जी कह रहे हैं वेरी नाइस उस्मान अली शेख। खान वाहिद, तो अच्छा ये तो कोई मामला आपस की चल पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तसव्वुर आलम कह रहे हैं तसव्वुर माशाल्लाह। तसव्वुर आलम के नाम पे जरा गौर फरमाइए, कितना खूबसूरत नाम है। तसव्वुर खानम तसव्वुर याद आ गई अब। वो भी, लेकिन तसव्वुर आलम, यानी आप हम्म। देखें आलम का तसव्वुर है करें, ना। कितनी अच्छा, वुसअत है। माँ बाप भी मोहसिन साहब नाम कितना सोच के रखते बहुत होंगे ना। बहुत बहुत मतलब बहुत। बच्चे को जब नाम देते होंगे तो कितनी मोहब्बत, कितनी दूर डेप्थ उनके अंदर होता होगा। जी जी जी। कह रहे हैं जी वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। इनायत, फिर खान जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस शो। बहुत शुक्रिया। तसव्वुर आलम कह रहे हैं स्पेशली डॉक्टर जहान आरा स्पीच इम्प्रेसिव। वाह, डॉक्टर जहारा आपको बहुत देखें कितना पसंद करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं आई एम अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट, तो जो और देखिए वो किसी ने कहा कि हमारे तो आप डॉक्टर ही हैं जी। डॉक्टर तो वो भी है मोहसिन साहब, जो कि सेक्रेटेरिएट की बैक पे मैं एक वीडियो देख रही थी, जी जो एक फट्टा रख के ना हाँ हाँ कमर पे, और उस पे जब थोड़ा मारते हैं, जी जी। तो कैप्शन में डॉक्टर तो वो भी थे। हाँ, तो बात तो वो आप वाली बात है कि डॉक्टर तो वो उनके ठहरे ना। वो क्या कहते हैं कि फट्टे पे फट्टा, फट्टे में केक, नहीं नहीं, वो तो डब्बे में और डब्बा है। डब्बे अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि दिल के टूटने का, हाँ तब सोचे मुझे शेर आ रहा था दिल में, दिमाग में, कि दिल के टूटने का सबब पूछो ना सबके सामने। वाह।
नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। अरे वाह वाह लेकिन वाह। मोहसिन साहब सुने ना, फिर मैंने खुद को करेक्ट किया जी जी कि दिल के टूटने नहीं है, जी। दिल के लुटने का सबब हाँ। पूछो ना सबके सामने, वाह। नाम आएगा तुम्हारा, हम्म। ये कहानी फिर सही। आपने इतना खूबसूरत शेर सुनाया जिस पर वाह वाह कहने को दिल चाहता है। तो कही ना मोहसिन साहब, मैंने सुनाया किस लिए? कह दिया। जी, और एक नज्म भी याद आ गई। सुनाइए उस प्लीज, नज्म का इरशाद। है कुछ हिस्सा। जी। मोहब्बत दर्द की सूरत, वाह। गुज़िश्ता मौसमों का इस्तारा बन के रहती है, जी। शबाने हिज्र में रोशन सितारा बन के रहती है। वाह। मुडेरों पर चरागों की लवें जब थरथराती हैं, नगर में नाउमीदी की हवाएं सनसनाती हैं, गली में जब कोई आहट कोई साया नहीं रहता, दुखे दिल के लिए जब कोई भी धोखा नहीं रहता, वाह। वाह। गमों के बोझ से जब टूटने लगते हैं शाने, तो ये उन पे हाथ रखती है किसी हमदर्द की ज़रूरत। गुजर जाते हैं सारे काफले जब दिल की बस्ती से, फ़ज़ा में तैरती है देर तक ये गर्द की सूरत, वाह। मोहब्बत दर्द की दर्द की सूरत। सूरत। तो ये जो क्या मोहब्बत बात है मोहसिन साहब। मोहब्बत वाह। और ये जो एहसास है ना, ये कमाल चीज़ है। जी जी जी, और बिल्कुल। इसको शायर लोग इतना खूबसूरत बयान करते हैं, हम्म। इतना उम्दा बयान करते हैं। बिल्कुल। जी और उम्दा भी बयान करते हैं मोहसिन साहब, और जी देखें खूबसूरती से अल्फाज में ढाल लेते हैं। जी जी ठीक है। जी यानी ऐसा एहसास होता है, यानी मोहब्बत जिसके साथ एक दर्द का भी एहसास एक साथ ज़रूर उसको करते हैं ना। जी तो जी लगता तो यही है कि शायद बहुत ही कोई दुखी हैं, जी लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, दुखी नहीं है, जी। लेकिन ये तो मज़ा ले रहे हैं। मतलब मुझे हाँ। शायर शायर की शायरी अक्सर जो जी है, जी। वो मुझे सुनते हुए ऐसे लगता है कि जैसे दुखी नहीं है भाई, इन्होंने तो उस दुख से भी कुछ ना कुछ पैदा कर लिया। पीजा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, हम्म। गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। वाह वाह वाह। बिल्कुल। यानी कि आपने दुख को मोहसिन साहब अच्छी खूबसूरती से हंसते मुस्कुराते हुए जी गुजार लेना है। जी जी। अच्छा, दुख भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है ना। बहुत ऐसा तो बहुत। नहीं हो सकता जी कि आपकी ज़िंदगी बहुत आइडियल हो, कोई मसला ना हो, कोई चैलेंज ना हो। शायद चैलेंजेस जो हैं, मेरा ख्याल है यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी की। शायद तो ये भी कहते हैं कि गमों के साथ रहो, उनकी और कद्र करो, कि हम्म। गम फरेब न देंगे कभी खुशी की तरह। लेकिन ये जो दुख हैं, ये इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें। हमारे एक दोस्त की नज़्म का एक मिसरा। जी तो दुखों को दुखों में से जी सुखों की आबियारी, सुखों की फसल उगाना, जी ये इंसान ने सीख लिया है। जी 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 आपका एक नज़रिया बिल्कुल एक इसमें परत है जिसके आर या पार, दाएं या बाएं, दो कैफियत चलती जी हैं। जी जी जी। गम भी है, खुशी भी है, ये बिल्कुल। भी है, वो भी है। आ, रोते रोते हंसना सीखो, हम्म। हंसते हंसते रोना। तो रोना और हंसना, इंसान रोते हुए दुनिया में आता है जी और जी। फिर मुस्कुरा उठता है किसी के चेहरे की तरफ देखकर। उस बिल्कुल। रोते बच्चे को अचानक उसकी किलकारियाँ, उसकी हंसी आपको कितनी ज़िंदगी से रानाई और दिलकशी सी नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस हंसी के लिए मोहसिन साहब, मुझे हंसी से ही याद आया कि बच्चों की हंसी देखने के लिए ही वालिदैन जो हैं, अब आपको मेरी बात सुन के लगेगा कि मेरा भी जो मायरे नफ्सियात है वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है। जी जी कि बच्चों की हंसी देखने के लिए ही माँ बाप एट टाइम ऐसे फैसले भी कर जाते हैं, जी। जिससे कि फिर माँ बाप ही दुखी हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हम्म एनेबलिंग की, हम्म। फैसिलिटेशन की, जी। जस्ट फॉर सेक ऑफ के बच्चे हमारे दुखी ना हो, हम्म। उनके मुंह से कुछ भी निकले तो हम उसको फिल फॉर जी कर दें पूरा। जी जी। और डिसिप्लिन नहीं होते बच्चे, जो कि हमने लास्ट शो में जैसे बात भी की थी। जी जी। तो हंसी जो है वो देखें, मगर हंसने के मौके पे ना। ऐसा ही। और बाद औक़ात किसी की अपनायत भी आपके अंदर मुस्कुराहट पैदा करती है। जी। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। आपकी ज़िंदगी में कोई शम्मा बन के आए और अच्छा, मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ, अच्छा, मैंने कहा मुस्कुराना भुला दिया। सिखा भी दिया और भुला भी दिया, लेकिन ये सिखा दिया है। अच्छा। जी, क्योंकि किसी ने अपना बनाया ना पहले। अच्छा, ठीक, हाँ, बिल्कुल और मौसम। किसी मेहरबान ने आके मेरी मेरी जिंदगी ज़िंदगी सजा सजा दी। दी। बिल्कुल। तो कोई आपकी ज़िंदगी में आता है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हीरो हो जी या जी कोई हीरोइन हो।
ये कोई मेंटोर हो सकता है। ये कोई टीचर हो सकता है, हाँ, ये कोई काउंसलर हो सकता है, एग्जैक्टली कोई स्पीकर हो सकता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। किताब हो सकती है, आपकी कोई औलाद में से कोई बच्चा ऐसा हो सकता है मोहसिन साहब। कोई सोशल मीडिया की पोस्ट हो सकती है। एग्जैक्टली जैसे अभी पोस्ट से अभी सुल्तान साकिब बलोच साहब ने एक शेर भी भेज दिया जनाब मोहसिन साहब, जी कह रहे हैं कि खास विलिंग वेज के लिए शेर, जी खास विलिंग अच्छा वेज, जी खालिस विलिंग वेज के लिए शेर। अच्छा जी मंजिल को इस तरह मेरी आसान कर दिया, वाह अज़्मे सफ़र ही राह का सामान कर दिया। अरे वाह ये सच है जहाँ में साकिब फ़कीर था, ये सच है जहाँ में साकिब फ़कीर था, वाह एक आपकी निगाह ने सुल्तान कर दिया। अरे वाह 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 भाई वाह, जवाब नहीं क्या इस बात। इस चौ मिसरे का। पंजाबी में चौ मिसरा कहते हैं, उर्दू में कता कहते हैं, तो इसका जवाब नहीं। सुल्तान साहब आपके लिए छाजों दाद। और अगर हम इकट्ठे वाह वाह कर सकते तो ये इस बाकायदा गूंज के साथ एक ग्रुप की सी आवाज़ होती वाह वाह की। जी 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 बिल्कुल। तो आज जिस चीज़ को हम मिस कर रहे थे वो एक ब्रेक है। वो एक ब्रेक है मौसम। आप कितना कनेक्ट होती है बात से। लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं तो आपसे मजीद बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। लाहौर से विलिंग वेज के स्टूडियो से नश्र होने वाला वो शो जो आप हर सैटरडे को देखते हैं। जिन्होंने हमें मैसेज किया था कि मैं कॉल पे बात करना चाहती हूँ, जी उन्होंने कॉल नहीं पिक की। तो देखिए ना मोहसिन अब साहब, इसमें है कोई हमारा कसूर? हमारा बिल्कुल कोई कसूर नहीं वो है। जो आप गुनगुनाने की कोशिश कर रही थी दौराने ब्रेक, जी जी हमको किसने गम, हम नहीं, हमने किसके गम को मारा? नहीं, गम को किसने हमने मारा? नहीं, हमको किसके गम ने, हमको किसके गम ने मारा, हाँ। ये कहानी फिर सही। हमको किसके, ये वही गुलाम अली जी ना? जी हाँ, जी मोहसिन साहब प्लीज। हमने मारा। वाह वाह, गुलाम अली बहुत खूबसूरत गाते हैं। क्या खूबसूरत। गुलाम मुझे तो अली, लगा मोहसिन नवाज भी बड़ा खूबसूरत गाते हैं। मुझे गुलाम अली बहुत पसंद है है। ना मोहसिन हाँ, साहब, मुझे सिर्फ उनकी यही वाली पसंद है। सिर्फ ये क्यों? नहीं बहुत सारी पसंद है, मगर ये वाली जो है ऐसी है जो कि मैं अक्सर सुनती हूँ। उनकी उनकी गज़लों में ना यानी आप देखें कि डूब के गाते हैं, क्या डूब। क्या, यानी एक एक जुमले को, जैसे दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हाँ अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो उसके अंदर जो उन्होंने लहर उठती है ना, हर दफ़ा मुख्तलिफ। हाँ अच्छा, फिर अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, जी या फिर ये दिल ये पागल दिल मेरा जी जी क्यों जी। बुझ गया, आवारगी। आवारगी उसमें कितनी वैरायटी के मेरा साथ ख्याल है में। वो पंजाबी भी उनकी है, सानो तेरे जिया सोना होर लबदाना, ये भी उनका है पंजाबी का भी। नहीं, उसके ये बाद तो बहुत, हामिद अली खान का है। ये हामिद अली खान हाँ, का? अच्छा मैनू तेरे जे, ये वाला ना। हाँ 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 हाँ, हाँ ये जी जी, अच्छा ये हामिद अली खान जी। का है। लेकिन गुलाम अली ने बहुत खूबसूरत, उनका कलाम जो है वो इस कदर खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत, मतलब जिसे कहते हैं ना मोहसिन साहब, कलाम तो लिखने वाले ने बेहतरीन ही लिखा, लेकिन जिसमें रंग भरा हम्म, तो वो आवाज ने भरा, जी गुलाम अली की आवाज ने भरा। जी जी अच्छा, जी। खबर मैंने जो एक आज शेयर करनी थी, जिसकी न्यूज़ आपने खबर दे दी थी लेकिन आपने पढ़ी नहीं। पढ़ी नहीं थी, तो अगर आप इजाज़त दें मोहसिन साहब तो मैं वो शेयर कर लूँ अपने व्यूवर्स के साथ। एक मिनट सोचने का मौका दीजिएगा कि ये मुनासिब मौका रहेगा कोई खबर शामिल करने का। आप ज़रा सोचें आप, क्योंकि सोचने के बाद होगा तो वो जो कि मैंने कहा है आपको। बस तो फिर तो ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, कई जी दफ़ा हम इजाज़त तो बस बरसबीले फॉर्मेलिटी ही करते हैं। जी जी बिल्कुल, तो आपको भी चाहिए था ना फॉर्मेलिटी को मलहूज़े खातर रखते हुए फ़ौरन कहते जी जी ज़रूर। खिलाफ तवक्का जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, जी वो ज़्यादा अच्छे सरप्राइज लगते हैं। बिल्कुल। खबर क्या है? खबर ये है कि माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस दुनिया भर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा नई है। बात नहीं है, पुरानी बात है, बहुत पुरानी खबर है, नहीं, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मोहसिन साहब इस पे एक रिसर्च हुई ना, अच्छा अच्छा अभी ये जो रिसर्च हुई, पहले तो वो कह रही है ना कि इजाफा हो रहा है जिसके असरात जिस्मानी सेहत पे होते थे। अच्छा जी। ये जो अब खबर है वो ये कि पहली बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेल मैन स्कूल में अच्छा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़हनी सेहत पे भी इसके असरात पे काम किया। गर्मी तो गर्मी तो सर को चढ़ती है। सर को चढ़ती है तो सर्दी भी सर को चढ़ती है। वो तो सब ये वो आपने बात की जो अक्सर मेरी नानी माँ कहती थी कि गर्मी सिरनो चढ़ गई है, मतलब जो कि गुस्सा करता था ना जी, अक्सर, जी। तो कहती थी अंदर सिरनो गर्मी चढ़ गई है। जी, जी। मगर चले वो तो एक कॉमन सेंस थी ना, जी। अब तो बाकायदा रिसर्च हो गई, जी। और रिसर्च होने के असल बाद में पता है कि बाज़ औक़ात तो मुझे यूँ भी लगता है, आपकी खबर मैंने रोकी है, वो बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि हमारी नानियों दादियों की जो तजर्बात थे ना, Predictions थी। वो प्रेडिक्शंस थी, उसकी आउटलाइंस लेके तो दुनिया में कभी कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कभी वाशिंगटन की कोई यूनिवर्सिटी, जी तो वो तहकीक करने के बाद वो
जो उसका निचोड़ निकलता है ना, जी जी वो तकरीबन वही होता है। एग्जैक्टली जी। लेकिन देखिए इन्होंने 24 ममालिक के 83 हीट हेल्थ एक्शन प्लान्स का जायजा लिया हुई मोहसिन हुई साहब। बड़ा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा पैसा लगा होगा इनका। पैसा लगा है, हाँ। जिसमें उन्होंने बताया कि 75% मंसूबों में ज़हनी सेहत के मसाइल का अमूमी तौर पे जिक्र था, खसूसी तौर पे नहीं था। अच्छा अच्छा, खसूसी तौर पे सेहत का जिक्र था, जनरल हेल्थ जो फिजिकल हेल्थ, ठीक और अमूमी तौर पे ठीक। ज़हनी सेहत थी। जबकि उन्होंने कहा कि जो अदाद शुमार हैं उससे जिस्मानी तब्दीलियों से ज़्यादा ज़हनी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। यानी ठीक, लुबे लुबाब क्या है बात, करके लुबे मेरा लुब दिमाग का ख्याल रखें। लुबे लुबाब ये है कि गर्मियों के मौसम में अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रूटीन से ज़्यादा रखें। और सर्दियों में बेशक ना रखें। सर्दियों में तो रखें ही रखें। अच्छा, रखे ही रखें। अब आप सर्दियों में बता दें कि नानियाँ दादियाँ क्या कहती थी, उसका वैसे रख लें, हाँ, क्योंकि रिसर्च तो वहीं से आनी देखिए है। नानियाँ दादियाँ उसमें ये करती थी कि पैर गरम हम्म ते सिर नरम। हम्म। और हमारी कौम क्या करती है, ये बड़ी बड़ी टोपियां सिर पे बनी होती है जी। और पैरों में स्लीपर बनी। टोपी से याद आया कि सर पे गर्मियों में टोपी है, हाँ, और मुंह पे मास्क है। मुंह पे मास्क है और दौड़ है। For God's sake, ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये माशरा कहाँ जा रहा है जी नाजरीन। जी, ये माशरा कोर्ट से निकल के घर की तरफ जा रहा है। और कैसा तेजी से गया, जी सर पे टोपी, लाल रुमाल, हाँ मुंह पे मास्क। जी, काली टोपी लाल रुमाल, हाँ। ये एक फिल्म भी आई थी। अच्छा, जी। तो बेसिकली तो ये जो रिसर्च है मेरा शेयर करने का पर्पस, मैंने वैसे जब ये खबर पढ़ी जी, और इसका स्क्रीनशॉट लिया तो आई वाज वेरी सीरियस कि मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी सीरियस हूँ, आपने क्यों ये तसव्वुर ले लिया कि नहीं, मैं। आपने मोहसिन साहब तिया पांचा किया मेरी ओहो, पूरी मैंने तो खबर अपना का। इसमें रंगारंगी भरने की कोशिश की, क्योंकि इसके हर पहलू के अंदर एक खूब देखिए उसका निचोड़ क्या निकला। निचोड़ ये है कि भाई मौसम आप पर असरअंदाज होगा हाँ, ज़हनी सेहत पे, जरा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। मूड पे खास तौर पे मूड पे चेंजेस आते हैं, जैसे यानी ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड आप होते हैं तो उससे आपकी तबीयत में एक बेचैनी, चिड़चिड़ापन पैदा होने का हो खतरा सकता होता है, है, हाँ। पसीना आता है ना आपको जी ज़्यादा। जी, तो अगर आप इनफ हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, तो फिर मसला बढ़ जाएगा। बिल्कुल यानी ऐसे ही जैसे है। और अगर आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उदासी होने लगे, उदासी आपकी मुडेरों पे डेरे डाल ले, जी तो तब भी अगर ये ज्यादा दिनों तक ऐसा हो, हम्म तो आपने किसी नासिर काज़मी की कैफियत में नहीं जाना। आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना है अगर ये उदासी ज्यादा दिनों तक बसेरा कर ले यस। तो। और अभी तो मोहसिन साहब ये जो सैड है ना, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि जब मौसम चेंज होता है, ख्वाह वो स्प्रिंग से समर में जाए या ऑटम से विंटर में जाए, जी। तो ये हमारे मूड पे इफेक्ट करता है। नॉर्मली तो हम सबको ही इफेक्ट करता है, लेकिन जो चीज़ नॉर्मल से बियॉन्ड कर जाए तो वो नॉर्मलिटी में चली जाती है ना, सही बात, तो वहाँ पे फिर हमें हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली तो ये जनाब है किस्सा कहानी। और आपके पास कोई और कहानी कमेंट्स की सूरत में है? हाँ, कमेंट्स मोहसिन साहब, मुझे वापस जाना पड़ेगा, इस न्यूज़ की विंडो को क्लोज करके व्हाट्सएप खोलना होगा, जी, और व्हाट्सएप खोलने के बाद मैं नहीं व्हाट्सएप क्यों, आपको तो फेसबुक खोलना चाहिए, व्हाट्सएप क्यों खोल रही हैं? बस वो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे होते हैं ना इसके यानी मौसम। आप डायरेक्ट फेसबुक से नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर आने वाले स्क्रीनशॉट से कमेंट पर, तो फिर इस तरह तो कई कमेंट्स रह जाते जी, होंगे। कभी कभार ऐसा होता है मोहसिन साहब, कई कमेंट्स रह जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कई कमेंट्स जो स्क्रीनशॉट में भी आते हैं ना, वो भी लाइव में नहीं आ पाते हैं। हाँ अच्छा, ये भी होता है ना। ठीक। अच्छा, मोहम्मद जाहिद साहब कह रहे हैं जी बेस्ट ऑफ लक। ये मोहम्मद जाहिद साहब मेरे दोस्त तो नहीं है, ये वही लग रहे हैं मुझे। कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक बोथ प्लेयर्स। पता नहीं हमारी गुफ्तगू सुनने लगा नहीं कि ये इस तरह की लैंग्वेज वैसे उनकी नहीं है। हमारी गुफ्तगू सुनने लगा कि वी आर जस्ट फाइटिंग समथिंग और वी आर लाइक किसी मैच में हैं हम। जी, तो बस ये जिंदगी भी तो एक खेल है ना। जी 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 जी, जी बिल्कुल। जी। और खान जी फिर दोबारा से आ अच्छा, गए। खान जी रेगुलर हो गए हैं खान वैसे। जी बहुत रेगुलर हाँ, है, दोबारा से कह रही हैं कि खूबसूरत शो। अरे वाह, जी जी बहुत औ- शुक्रिया। जी। और तसव्वुर आलम कह रही हैं नाइस टॉक, दोबारा से कह रहे लेट्स टॉक, हाँ नाइस टॉक, जी बहुत शुक्रिया। जी। तो फिलहाल तो यही है मोहसिन साहब बहुत कमेंट्स। शुक्रिया नवाजिश। और इसी के साथ ही जनाब आपसे इजाज़त तलबी का वक्त भी आन पहुंचा, कि आपसे मिल के, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे सेल पर जिनके कॉल्स आ रहे हैं और नोटिफिकेशंस और मैसेजेस हैं, जिन्होंने कॉल पर शिरकत करना चाहिए, आपसे माज़रत चाहूँगा क्योंकि इस शो पर हम आपकी कॉल को ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन ये भी एक रिक्वेस्ट करनी है कि जब आपको कॉल किया जाए
तो फिर फ़ोन को के आसपास रहें ताकि कॉल बर वक्त आपकी अटेंड जी हो जी सके। जी जी तो क्योंकि इजाज़त ज़रा चाहते हैं टाइमिंग का भी हमारा थोड़ा कंस्ट्रेन है ना। नेचुरली जी नेचुरली। तो आप सबके लिए खुशहाल रहने की ढेर सारी दिल से दुआओं के साथ चाहते हैं। इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारी होगी। हमारी कब होगी मुलाकात? अगले हफ्ते को तो ईद है। आप होंगी ड्यूटी पर? जी बिल्कुल मेरा ख्याल है मोहसिन साहब। है ना? हाँ अगर आप हुईं तो हम इसको एक रंगारंग शो बनाएँगे जिसमें चूँकि आपके ज़िम्मे और काम भी होंगे, तो इसमें मैं तो हूँगा, मेरे साथ बदलते साथी होंगे। जी 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 बिल्कुल। और आज शाम 7 बजे यानी मोहसिन साहब ने कहा है अगर मैं हुई तो इसको हम रंगारंग बनाएंगे, अगर मैं ना हुई नहीं ना आप हुई तो होंगे बाकी साथी। जो भी होंगे शो पर खूबसूरती में इजाफा करेंगे। आज शाम 7 बजे देखिएगा यू आस्क फॉर इट। यू आस्क फॉर इट हमारा वो शो है जो पॉपुलैरिटी की सब हदें क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान जी में जी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। हर शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट आपको लाइफ स्किल्स सिखाता है, जी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। मसला एडिक्शन का हो या लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ का, कहीं भी किसी भी एरिया में आपको कोई दुश्वारियां हैं, तो आप 3 माह तक अगर बाकायदगी के साथ सिर्फ यू आस्क फॉर इट की रूटीन में उसके व्यूअर बन जाएं, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर ना चला जाए। चाहे तो आजमा लें। जी तो मोहसिन नवाज़ को और जहां राना को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले शो पर। तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर। अल्लाह हाफिज।